ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। लक्ष्मी तीर्थ और भानु तीर्थ का माहात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद विष्णु तीर्थ के बाद लक्ष्मी तीर्थ हैं, जो लक्ष्मी की वृद्धि और दरिद्रता का नाश करने वाला है। उसका पवित्र इतिहास बतलाता हो। सुनो, पूर्व काल की बात है। लक्ष्मी और दरिद्रता देवी में सवाद हुआ। वे दोनों एक दूसरी का विरोध करते हुए संसार में आई। तीनों लोगों में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है चाहे ये व्याप्त न हो। दोनों ही कहने लगे, मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ। लक्ष्मी ने युक्ति दी, देहधारियों का कुलशील और जीवन मैं ही हूँ। मेरे बिना वे जीते हुए भी मृत के समान है। दरिंद्रा ने भी उत्तर उपस्थित किया, मैं ही सबसे बड़ी हूँ, क्योंकि मुक्ति सदा मेरे ही अधीन है। जहाँ मैं हूँ वहाँ काम, क्रोध, मद, लोभ और मात्सर्य ये दोष कभी नहीं रहते। भय, उन्माद, ईर्ष्या और उद्दंडता का भी अभाव रहता है। दरिद्रता की बात सुनकर लक्ष्मी ने प्रतिवाद किया, मुझसे अलगत होने पर सभी प्राणी सम्मानित होते हैं। निर्धन मनुष्य शिव के ही तुल्य क्यों न हो सबके द्वारा तिरस्कृत होता रहता है। मुझे कुछ दीजिए। यह वाक्य मुँह से निकालते ही बुद्धि, श्री, लज्जा, शांति, कीर्ति ये शरीर के 500 देवता तुरंत निकलकर चल देते हैं। गुण और गौरव तभी तक टिके रहते हैं जब तक मनुष्य दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाता। जब पुरुष शासक बन गया तब कहाँ गुण और कहाँ गौरव। जीव तभी तक सबसे उत्तम समस्त गुणों का भंडार और सब लोगों का वंदनीय रहता है जब तक वह दूसरे से याचना नहीं करता। प्राणियों के लिए निर्धनता सबसे बड़ा कष्ट और पाप है, क्योंकि निर्धन मनुष्य को न तो कोई आदर देता, न उससे बात करता है और न उसका स्पर्श ही करता है। अतः दरिद्र मैं ही श्रेष्ठ हूँ। आप मेरी बात कान खोलकर सुन ले। लक्ष्मी का ये उपयुक्त वचन सुनकर दरिद्रता बोली, लक्ष्मी मैं बड़ी हूँ, ये बारंबार कहते हुए आपको लज्जा नहीं आती। आप श्रेष्ठ पुरुषों को छोड़कर सदा पापियों को ही रमती रहती हैं। जो आपका विश्वास करता है उसके साथ आप वंचना करती हैं। फिर बड़ी बड़ी डींगे कैसे हाँक रही हैं। आपके मिलने पर मनुष्य को जैसा भारी ताप सहना पड़ता है वैसा उसे सुख नहीं मिलता। मदिरा पीने से भी पुरुष को वैसा भयंकर नशा नहीं होता जैसे आपके समीप रहने मात्र से विद्वानों को भी हो जाता है। लक्ष्मी आप सदा प्राय पापियों के साथ ही क्रीड़ा करती है। मैं योगी और धर्मशील पुरुषों में सदा निवास करती हूँ। भगवान शिव और श्री विष्णु के व्रत करती है। महात्मा सदा सारी शांत, गुरु सेवा प्रायण, साधु, विद्वान, शूरवीर तथा पवित्र बुद्धि वाले श्रेष्ठ पुरुषों में मेरा निवास है। श्रेष्ठता तो सदा मुझ में ही है। तेजस्वी ब्राह्मण, व्रत प्रायण, सन्यासी तथा निर्भय मनुष्य के साथ मैं राह करती हूँ, किंतु आप कहाँ रहती हैं ये भी सुन ले। पाप प्रायण, राजक्रम सारे, निष्ठुर, खल, चुगलखोर, लोभी, विकृतांग, सट, अनार्य, कर्तगण, धर्मघाती, मित्रद्रोही, अनिष्टकारी तथा हृदयहीन मनुष्यों में ही आपका निवास है। इस तरह विवाद करते हुए वे दोनों मेरे पास आई। मैंने उनकी बातें सुनी और इस प्रकार का पृथ्वी तथा आप जल ये दोनों देवियाँ मुझसे ही प्रकट हुई हैं। स्त्री होने के कारण वे ही स्त्री के विवाद को समझ सकती हैं और कोई नहीं। उनमें भी जो कमंडल लूज से प्रकट होने वाली नदियाँ हैं वे श्रेष्ठ हैं। उन सहिताओं में मैं भी गौतमी देवी तो सर्वश्रेष्ठ हैं। अतः वे आपके विवाद का निर्णय करेगी। वे ही सबकी पीड़ाओं को हरने वाली तथा सबके संदेह का निवारण करने वाली हैं। मेरे कहने से वे दोनों पृथ्वी और जल के पास गई और उन सब को साथ ले गौतमी देवी के समीप पहुँची। भूदेवी और आपी देवी ने गौतमी से लक्ष्मी और दरिंद्र का विवाद स्पष्ट रूप से कह सुनाया। उन दोनों के विवाद को समस्त लोकपाल, पृथ्वी और जल ये मध्य इष्ट की बातें सुन रहे थे। उस समय गंगा ने दरिंद्र से कहा, ब्रह्मश्री तप श्री, यज्ञश्री, कीर्ति, धनश्री, यशश्री,
विद्या प्रज्ञा सरस्वती भोग श्री मुक्ति स्मृति लज्जा धरती समा सिद्धि दृष्टि पुष्टि शांति जल पृथ्वी अणशक्ति औषधि श्रुति शुद्धि रात्रि गोलोक ज्योतिष आशीष स्वस्ति व्याप्ति माया उषा शिवा आदि जो कुछ भी संसार में विद्यमान है वह सब लक्ष्मी के द्वारा व्याप्त है। ब्राह्मण ढेर समावान साधु विद्वान भोगपरायण तथा मोक्षपरायण मनुष्य पुरुषों में जो रमणीय अथवा सुंदर है वह सब लक्ष्मी का ही विस्तार है। अधिक सुनने से क्या लाभ, समस्त जगत लक्ष्मीमय ही है। जिस किसी व्यक्ति में जो कुछ भी उत्कृष्ट वस्तु दिखाई देती है वह सब लक्ष्मीमय है। लक्ष्मी से में शून्य कोई वस्तु नहीं। दरिद्रे क्या आप इस सुंदरी लक्ष्मी देवी के साथ स्पर्धा करते हुए लज्जित नहीं होते? जा चली जा यहाँ से। तब से गंगा का जल दरिद्र का शत्रु हो गया। तभी तक दरिद्रता का कष्ट उठाना पड़ता है जब तक गंगा जी का सेवन न किया जाए। तब से लक्ष्मी तीर्थ अलक्ष्मी नाशक हो गया। वहाँ स्नान और दान करने से मनुष्य लक्ष्मीवान तथा पुण्यवान होता है। माँ मते वहाँ देवताओं तथा ऋषि मुनियों द्वारा सेवित 6000 तीर्थ हैं जो सब के सब सिद्धि प्रदान करने वाला है। तदर्थर विख्यात भानु तीर्थ है जो मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। वहाँ का वृतांत माँ पाठकों का नाश करने वाला है। उसे बतलाता हूँ, सुनो। शर्याटी नाम से विख्यात एक परम धर्मात्मा राजा थे। उनकी स्त्री का नाम इष्टविष्टा था। रानी इस भूतल पर अप्रतिम सुंदरी थी। संयमी पुरुषों में श्रेष्ठ विश्वामित्र कुमार ब्रह्म ऋषि मधुसूदन राजा शर्याटी के पुरोहित थे। एक समय की बात है वीरवर राजा शर्याटी अपने पुरोहितों को साथ ले दिग्विजय के लिए निकले। संपूर्ण दिशाओं पर विजय पाकर लौटते समय राजा ने मार्ग में सेना का पड़ाव डाला। उस समय उन्होंने अपने पुरोहित को उदास देखकर पूछा, विप्र आप खीन क्यों हैं? मैंने पृथ्वी को जीता और बड़े बड़े राजाओं पर विजय पाई। यह तो मान हर्ष का अवसर है। ऐसे समय में आप दुखी क्यों हैं? सच बताइए। तब मधुसूदन ने राजा को संबोधित करके कहा, राजन, जब एक पैर दिन रहेगा तब हम लोग यात्रा करेंगे। इसमें रात आधी बीत जाएगी। उधर इस शरीर की स्वामिनी मेरी प्रियतमा काम के वशीभूत होकर मेरी राह देखती है। उसका स्मरण करके मेरा शरीर सूखा जाता है। काम जनित विकार उत्पन्न होने पर वह कमल के समान मुख वाली सुंदरी जीवित तो मिलेगी न। यह सुनकर राजा हंस पड़े और पुरोहित से बोले, ब्राह्मण, आप मेरे गुरु और मित्र हैं, फिर अपने आपको क्यों विडंबना में डाल रहे हैं? संसार का सुख तो सन पंकर है, उसमें आप जैसे महात्माओं की आस्था कैसी? मधुसूदन बोले, राजन, जहाँ पति पत्नी दोनों एक दूसरे के अनुकूल रहते हैं वही धर्म अर्थ और काम की वृद्धि होती है। अर्थ अपनी पत्नी के प्रति यह अनुराग दूषण नहीं भूषण ही मानना चाहिए। तदनंतर राजा विशाल सेना के साथ अपने देश में आए। उन्होंने पत्नी के प्रेम की परीक्षा करने के लिए नगर से ये संदेश भेज दिया। राजा शर्याटी दिग्विजय के लिए गए थे। वहाँ एक राक्षस पुरोहित सहित राजा को मारकर रसातल में चला गया। दूत के मुख से ये संदेश सुनकर रानी इसकी सत्यता का पता लगाने लगी, किंतु मधुसूदन की पत्नी ने तुरंत प्राण त्याग दिए। ये एक अद्भुत बात हो गई। दूतों ने उनकी मृत्यु का हाल महाराज से जाकर कहा, साथ ही रानियों की श्रेष्ठता भी बताई। इससे राजा को बड़ा विस्मय और दुख हुआ। उन्होंने दूतों से कहा, आप लोग जाकर ब्राह्मणों के शरीर की रक्षा करो और नगर में यह बात फैला दो कि राजा अपने पुरोहित के साथ राजधानी में आ रहे हैं। जो कहकर राजा चिंता से व्याकुल हो उठे। इसी समय आकाशवाणी हुई, राजन, इस पृथ्वी पर गौतमी गंगा सब प्रकार के संकटों को शांति करने वाली तथा पावन है। वे आपका संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करेगी। आकाशवाणी सुनकर शर्याटी गौतमी के तट पर गए। उन्होंने ब्राह्मणों को धन दिया, पितरों और दिग्विजयों को तृप्त किया और अपने पुरोहित को धन के साथ ये कहकर भेजा, आप अन्य तीर्थों में जाकर धन दान करें। राजा का यह सब कार्य पुरोहित नहीं जानते थे। उनके चले जाने पर राजा ने सेना को भी भेज दिया और स्वयं अकेले ही गंगा तट पर रह गए। उन्होंने गंगा, सूर्य तथा देवताओं को सुनाकर कहा,
यदि मैंने दान, होम और प्रजा पालन किया हो तो इस सत्य के प्रभाव से वह पतिव्रता ब्राह्मणी मेरी आयु लेकर जीवित हो जाए। यूँ कहकर राजा अग्नि में प्रवेश कर गए। उसी समय पुरोहित की पत्नी जीवित हो गई। राजगुरु गुरु मधुसंधा को जब यह बात मालूम हुई कि राजा अग्नि में प्रवेश कर गए, मेरी पतिव्रता स्त्री मरकर फिर जी उठी और उसी के लिए महाराज ने अपने जीवन का परित्याग किया, तब उनका ध्यान अपने कर्तव्य की ओर गया। उन्होंने सोचा, मैं भी अग्नि में प्रवेश करके अपने प्रिय मित्र के पास जाऊं अथवा यहाँ रहकर तपस्या करूं। अंत में वे इस निश्चय पर पहुँचे कि मेरा कर्तव्य तथा पुण्य क्रम यही है कि पहले राजा को जीवित करूं, उसके बाद प्रिया के पास जाऊं। ये विचार कर उन्होंने सूर्य देव का स्तवन किया, क्योंकि उनके सिवा दूसरा कोई संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला नहीं है। मधुसंधा बोले, मुक्ति स्वरूप अमित तेजस्वी भगवान सूर्य को नमस्कार है। ओंकार के अर्थभूत संतों में देव को नमस्कार है, जो विरूप स्वरूप त्रिगुण त्रिमूर्ति सृष्टि पालन और संहार के हेतु तथा सबके प्रभु एवं भगवान सूर्य को नमस्कार है। इस श्लोक से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने कहा, कोई वर मांगो। मधुसंधा बोले, देवेश्वर राजा का जीवन दान दीजिए। प्रिय वचन बोलने वाली मेरी पत्नी को भी जीवित रखिए और मुझे तथा राजा के लिए भी उत्तम पुत्र प्रदान कीजिए। जगदीश्वर भगवान सूर्य ने रत्नमय आभूषणों से विभूषित राजा शरयाती को जीवित करके दे दिया। ब्राह्मण की पत्नी भी जिलाया तथा और भी श्रेष्ठ एवं कल्याण में वर प्रदान किए। तदनंतर राजा प्रसन्न हो पुरोहित के साथ प्रियजनों से घिरे हुए सुखपूर्वक अपने देश को गए। उस स्थान पर 3000 गुणवान तीर्थों का निवास है। उन्हें उसी समय से उस स्थान का नाम भानु तीर्थ, मृत संजीवनी तीर्थ, शरयाती तीर्थ और मारुसंदस तीर्थ हो गया। वह इसमें मात्र से पापों को दूर भगाता है। उन तीर्थों में किया हुआ स्नान और दान संपूर्ण यज्ञों का फल देने वाला है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।